जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज मैंने आपको बताना है कि कंधे की कटिंग के बाद फिटिंग की यानी कि पैमाइश किस तरह होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसी तरीके से। गालबन मैंने आपको इस पेज पे बताया था कि कंधे की कटिंग का तरीका क्या है, और उसी पे ही मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इससे पहले हमने कंधे की कटिंग की थी, और इधर से ही मैं आपको फिटिंग का बताती हूँ कि फ़िटिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरह हमने करनी है। ठीक है, अब बिल्कुल अब हमारे पास जो माप आया ना सूट का, वो माप है तकरीबन 17 इंच चेस्ट। और माप तो बहुत गलत था, लेकिन इस माप को हमने खुद ठीक तरीके से करना है। और मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 17 इंच चेस्ट होती है और 15 इंच या 16 इंच उनकी कमर हो जाती है। हिप जो होती है वो 20 इंच होती है, 20.5 होती है। कमीज़ के कोने निकल रही होती है, कमीज़ टेढ़ी जा रही होती है। तो आज हमने ये सारे मसले हल करने हैं कि हमारी कमीज़ भी टेढ़ी ना जाए, हमारी फिटिंग की सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट आए। तो वो किस तरह आएगी मैं आपको बताती हूँ कि जिस औरत की, जिस बच्ची की, मैं आपको मीडियम साइज़ बता रही हूँ, जिस बच्ची की हिप यानी कि चेस्ट होगी ना 17 इंच। ठीक है, जिस बच्ची की भी चेस्ट 17 इंच होगी, उसकी हिप होगी 18 इंच, 18.5 इंच, 19 इंच। ठीक हो गया। दोबारा फिर देख लें, जिसकी चेस्ट होगी 17 इंच, उसकी कमर होगी हिप होगी 17.5, 18, 18.5, 19। ठीक है, 19.5 भी हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी, लेकिन कमीज़ के कोने निकलना शुरू हो जाएंगे। जब कमीज़ की नोकें निकलती है, कमीज़ की नोक बहुत बुरी लगती है। ठीक है, कोशिश करें कि हम लोग वो चेस्ट से हिप जो है ना सिर्फ 1 इंच ज़्यादा रखें, 1.5 इंच ज़्यादा रखें, या फिर हम उसको 2 इंच ज़्यादा करें। ठीक है, 2.5 करेंगे, 3 करेंगे तो कमीज़ के कोने निकलना शुरू हो जाएंगे। चलें भी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब तीसरी चीज़ क्या है कि जिस बच्ची की कमर होगी ना 17 इंच, तो अगर तो उसकी चेस्ट जो है 17 इंच है, तो फिर उसकी कमर होगी 14 इंच, 15 इंच, या फिर 15.5 इंच। अगर हम 16 इंच करेंगे तो ये कुर्ता स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर बता दूं, जिसकी चेस्ट होगी 17 इंच, चेस्ट से 3 इंच कम कमर होती है 14 इंच। ठीक है, 14 इंच बिल्कुल ठीक उस बच्ची को यानी कि कमीज़ आएगी। अगर हम 14 से 14.5 करेंगे, 13 करेंगे, उसकी कमर बहुत ही बारीक है, पतली है। अगर हम इसको 13 करेंगे तो हमें अपनी कमीज़ के पीछे ज़िप लगानी पड़ेगी। ज़िप के बग़ैर वो कमीज़ हमारे जिस्म पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैं निशान लगाने लगी हूँ, इसको ज़रा गौर व फिक्र से देखिएगा। अब इसकी जो है ना चेस्ट, वो है तकरीबन 19 इंच। ठीक हो गया। अब 19 पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है, ये 19। और 19 का निशान लगाने के बाद मैंने इधर से जो निशान लगाया है वो है 14 इंच का, यानी कि जहाँ तक हमारे चाक जो है ना ये ख़त्म होने हैं, ये मैंने 14 इंच का इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। और 14 के दरमियान जो होगा ना, वो को क्या होगा, 7 के भी दरमियान से हमने एक निशान लगा देना है। वो किस तरीके से निशान लगाना है, एक तो मैंने इसको, ये चेस्ट वाला नाप जो है, ये बिल्कुल ऐसे सिलाई लगा देनी है, एक सिलाई। ये हमारी सिलाई जो आ जाएगी ना, ये होगी कमर की सिलाई। ठीक है, ये कमर की सिलाई आ गई। अब कमर की सिलाई के बाद तीसरी सिलाई आ गई हिप वाली सिलाई। हमने इन तीनों सिलाइयों को ना ऐसे कर लेना है। ठीक है, ठीक आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इधर से इसकी चेस्ट का माप लेना है। अब देखिए, इस बच्ची की चेस्ट जो है वो तकरीबन है 19 इंच। 18 8 बल्कि 19 नहीं है, इसकी हम चेस्ट का माप जो है ना वो रखेंगे। ये तो हमारे पास ऐसे ही है ना, मैं आपको इधर से ही बता रही हूँ। 18 इंच हम इसका माप रखते हैं चेस्ट का। ठीक है, 18। अगर आप देखें, इसकी चेस्ट जो है वो 18 इंच है, तो इसकी जो फिर हिप होगी ना, ये वाली चीज़, इससे सिर्फ 1 इंच ही हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, 18, और ये आ गया 19 इंच पे हमने इस तरह थोड़ा सा निशान लगा लेना है। ठीक है, 19 पे हमने यूँ निशान लगा लेना है। 19 के बाद जब हम इसकी कमर पे आएंगे, तो मैंने बताया है, अगर इधर से होगी 18 इंच, तो फिर 18 के बाद हमने इस तरह करके देख लेना है कि इसकी जो कमर बनेगी वो सिर्फ 15 इंच बनेगी। ठीक है, ये है
15 पे निशान। ठीक है, इस तरह हमने 15 का निशान लगा देना है। 15 के निशान के बाद हमने अब इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिला लेना है। ठीक, अब इस निशान को हमने इसके साथ मिला लेना है। चलें भाई, आपको इतनी समझ आ गई है। अब देखिए ये निशान हमारा बिल्कुल परफेक्ट माप है। और उसके बाद मैं तो सिर्फ जितना हमारा ये होता है ना, मैं यानी कि स्केल का 1 इंच ही का ये होता है मार्जिन, ये देखिए 1 इंच का ही ये होता है। इसी तरीके से फिर हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये मैंने कटिंग वाला कपड़ा रखा है कि हमने इधर से हमने कटिंग कर देनी है। और ये जो है ये हमारा जो है ना ये परफेक्ट माप है। ठीक है, इसी तरीके से कोशिश करें कि आप भी बनाने की। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे, अब देखिए अगर मैं इधर से थोड़ा सा कोना ज़्यादा करती हूँ ना, इधर से ऐसे करूँगी तो हमारी कमीज़ के कोने निकलना शुरू हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप भी इसी तरीके से फिटिंग करें। मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, अभी मैंने लगाया था जिसकी चेस्ट होगी 18 इंच, उसकी हिप होगी 19 इंच, 19.5 इंच, 20 इंच, 20 से ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, अब उसके बाद जिसकी चेस्ट होगी 18 इंच, उसकी कमर जो होगी वो होगी 15 इंच, 15.5 इंच, 16 इंच। अगर हम 17 करेंगे तो वो कुर्ता स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, आज की बस मैंने आपको इतना ही बताना है। ये जो मैंने मार्किंग की है ना, ये कटिंग की मार्किंग है, ये जो है मशीन की सिलाई वाली मार्किंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि बाजी हमें ये आपकी वीडियो, हमें इसकी समझ नहीं आई। चले भी हमारी वीडियो को कोशिश किया करें मुकम्मल देखने की। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह समझ आएगी और आप 1 महीने में ही इंशाअल्लाह आप टेलर बन सकते हैं। चलें भी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।